हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप वो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया है, वो भी मैथ का सिर्फ, ठीक है। और वो शिफ्ट वाइज करवाया जो कि प्रीवियस ईयर मतलब यानी कि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस वीडियो से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन के लेवल का पता चलेगा और किस तरह का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको पता चलेगा, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होते रहेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है, ये फर्स्ट डे यानी कि 20 फरवरी 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उस शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पहली शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है पिछली वीडियो में, तो ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। सबसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 70 सेंटीमीटर, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। क्या है इसमें, 70 सेंटीमीटर आधार है ना। क्या है, आधार, यानी कि रेडियस कितना है, 70 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है, देखिए हाइट, सॉरी, आधार की त्रिज्या है ये, आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस, बेस का जो रेडियस है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है, वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का है, बेलन यानी कि सिलेंडर होता है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये पूछा गया कितना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू 70 × 14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 × 22 × 10 × 14। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन हार्ड लग रहा है तो उसके लिए भी एक तरीका है। क्या है कि देखिए लास्ट में क्या है, जीरो है। देखिए सबके लास्ट में जीरो है, ऑप्शन में देखिए सबके लास्ट में जीरो है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये 2 22 और 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर जीरो को हटा दें तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा, जो भी नंबर आएगा जीरो को हटाने के बाद, वो ऑड नंबर नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इवन नंबर आता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 22, यानी कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि 2 2 और 2, यानी कि ये 8 से डिवाइड होगा। जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, वो 8 से डिवाइड होगा, जीरो को हटाने के बाद बता रहे हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड होगा, और देखिए वो 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 से चेक कर लेते हैं इस दोनों में से क्या कोई एक नंबर ऐसा है जो कि सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कोई एक नंबर ऐसा है क्या जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में क्या, 616, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 16 है ना। तो 16 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, बट यहाँ 42 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक चीज़ ये कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहें तो उससे भी आसान तरीका क्या है, इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। क्या, देखिए जीरो को हटा दिए, बचा क्या, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 6, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, जीरो के अलावा, जीरो के बाद। तो यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः क्रमशः 2/3, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए पी है, क्यू है, आर है, इसमें इसको 2/3 में, इसको 3 और इसको 1/3, ठीक है, इसमें बांटा जाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो फ्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, इसको इसका जो फ्रैक्शन है वो हटा दे, यानी कि डिनोमिनेटर है वो हटा देते हैं। क्या करेंगे, जो एलसीएम सॉरी जो डिनोमिनेटर है तीनों का, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 होगा एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आया है उसको हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो इसका जो रेशियो कितना है, 2:9:1 है। और इसी को क्या बांटा, कितने बांटा गया है, 8400 रुपये में बांटा गया है ना। तो देखिए ये कितना है, 12 हो जाएगा, तो 12 का ही तो वैल्यू 8400 रुपया है। तो एक का वैल्यू कितना है, 700। और देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि आर का हिस्सा क्या है। देखिए आर का हिस्सा कितना है, 1, रेशियो में कितना, 1 है, और एक का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 700। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, ठीक है। स्वप्निल क्या कर सकता है, 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। और क्या बोला है कि रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए अगर ये स्वप्निल रेवती के साथ काम करे तो वह कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 128/17 दिन में, ठीक है, इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पूछा गया है कि यदि रेवती अकेले काम करती है, ठीक है, तो काम को पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। यानी कि अब देखिए स्वप्निल अगर अकेले काम करता है तो वो 16 दिन लग रहा है, लेकिन रेवती कितना, अगर रेवती अगर अकेले काम करेगी तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम लोग इसको, सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 128। 128 लेंगे तो 16 से 128 को भाग देंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि इसका मतलब क्या कि ये जो स्वप्निल है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8, और रेवती कितना एक दिन में 17 काम कर रहा है, सॉरी रेवती और स्वप्निल दोनों मिलके एक दिन में 17 काम कर रहा है। और ये जो 128 है ये क्या है, टोटल काम है, यानी कि इतना ही काम इसको पूरा करना है। देखिए रेवती और स्वप्निल मिलकर 17 दिन काम कर रहा है, रेवती कितना हो गया, रेवती अकेला मतलब अकेले कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेगी, तो 17 - 8, क्योंकि स्वप्निल 8 दिन मतलब एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 9 काम हो जाएगा। अब पूछा गया है कि ये जो टाइम है, ठीक है, यानी कि रेवती को कितना टाइम लगेगा। देखिए एक दिन में रेवती 9 काम कर रही है, टोटल काम करना है इसको 128, तो 128/9, ठीक है, इतना ही दिन इसको रेवती को लगेगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबाजी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 72 जिल्द साज यानी कि 72 आदमी, 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी, यानी कि 720 पुस्तक में जिल्द लगाया जाता है, कितने दिनों में वो कंप्लीट कर देता है, तो 22 दिन में, है ना, 22 दिन में। अब क्या पूछा गया है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों की, तो कितना है दिन टोटल, 12, टोटल काम कितना है, 100, यानी कि टोटल कितना काम करना है, तो 120 पुस्तकों की जिल्दबंदी करना है। तो बोला कि कितना, कितने लोगों की, यानी कितने जिंद साजों की आवश्यकता है। देखिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला, M2 D2H2/W2, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, ये जो
है यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया। पहले 72 लोग हैं, 720 पुस्तक है और यहाँ पे 22 दिन है। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, कितने लोग हैं पता नहीं, 12 दिन है और 660 पुस्तक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो M1D1 है, H1 है, तो ये मैन है, नंबर ऑफ मैन, यानी कितने लोग हैं। डी डी क्या है, डे, कितने टाइम, कितना दिन लग रहा है। और ये आवर है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो यहाँ देखिए आवर का कोई काम है नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं इसके बारे में कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, बस ये हम फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला हो गया ये, जिसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए M1 क्या है, यानी कि पहले कंडीशन में कितने लोग हैं, 72, और दिन कितने हैं, 22, और वर्क वर्क यानी कि कितना काम करना है, 720 पुस्तक, कितने पुस्तकों में जल्दबंदी करना है, 720। इधर मान लेते हैं कि x है, ठीक है, x लोग हैं। D2 कितना, यानी कि कितना दिन हो रहा है, कितना दिन लग रहा है, और यहाँ पे कितने पुस्तक हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 22, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुना 11, 121। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 121 आदमी अगर 12 दिनों तक काम करते हैं तो 660 पुस्तक में कवर लग सकता है, सॉरी लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, तो देखिए इसका सीपी कितना है, मान लेते हैं कि इसका सीपी 100 है। एमपी मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क कितना किया जा रहा है, 50% ज्यादा है तो 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है, और पहले 100 था तो अब 50 बढ़ गया तो 150 हो गया है। और 20% की छूट देता है। देखिए छूट जो होता है वो एक ये मार्क प्राइस पे, यानी कि एमपी पे ही होता है। देखिए एसपी जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 150 का 80%, 80% क्यों, क्योंकि 20% छूट दिया है तो 80% पे बेचा जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120। अब बोला गया कि छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिए छूट दिया गया और ये 120 में बेचा गया। इससे इसने खरीदा कितने में था, 100 में। इसको कितना रुपये का फायदा हो रहा है, 20 रुपये का। ठीक है, 20 रुपये का फायदा हो रहा है कितने में, 100 में ना। तो 100 में जब भी कुछ होता है, 100 में जब ज़्यादा होता है कुछ भी, जैसे 20 ज़्यादा हो रहा है तो 20% का फायदा हो रहा है। 20 कम होता है यानी कि 80 होता तो 80% का, सॉरी 20 कम होता है यानी कि 20% का नुकसान होता अगर 80 होता तो, क्योंकि 100 से ही हो रहा है, ये भी 100 से ही बढ़ के हो रहा है। या फिर आप लोग जैसे परसेंट निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारा 20% ही आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कि 20% सही है, यानी कि 20% इसको लाभ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जीडी का लेवल भी बहुत ही, देखिए ऐसा नहीं है कि जीडी में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों को कैलकुलेटिव मिल जाता है। अगर 20 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को कैलकुलेटिव मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीडी में उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं और आप प्रैक्टिस कितना की है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग, ये ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि ये प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल में जो पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन अपने से बना के दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल यानी कि 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन इजी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड भी मिलेगा आपको। तो वीडियो
तो लास्ट तक देखते रहिए और अपना भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपकी कोई फ्रेंड है उसको भी शेयर करके उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है ना। क्या करना है, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01, और 0.01 का क्या हो जाएगा, 0.0001। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0101, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा आप, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आसान था, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मिला था। सेम क्वेश्चन वो तो नहीं है, लेकिन हाँ बस डाटा बदल दिया गया है। यहाँ पे 60% है और यहाँ पे 20% है, वहाँ भी थोड़ा डाटा अलग था। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसी प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो क्रय मूल्य सीपी ये मान लेते हैं फिर से 100 है। मार्क प्राइस होता है एमपी, ये कितना है, अगर 60% अधिक है तो ये अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 60%, 100 से 60% अधिक तो 160 हो गया। अब क्या बोला गया है, उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है। देखिए एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा, तो जो ये अंकित मूल्य है उसी पे 20% का छूट, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 160। अब 20% का छूट है तो 80% में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब 80% में बेचा जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 128। अब देखिए कितने, तो लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए लाभ कितना है, इसने 100 में खरीदा, 128 में बेचा। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि लाभ कितना है, 28% का लाभ है। तो ये 28% ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया है कि 9,000 रुपये, कितना है 9,000 रुपये, ये है प्रिंसिपल। ठीक है, 80% की वार्षिक दर से, देखिए रेट जो है इसका, रेट कितना है वो 80% है। ठीक है, वार्षिक दर पर है, ये जो 80% वो वार्षिक दर पर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए हैं। ठीक है, इतने यानी कि इस रेट पर उधार दिया गया है वार्षिक। ठीक है, ये वार्षिक दर है और ये इतना रुपया उधार दिया गया है। तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 12 महीने यानी कि 1 साल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 महीने, यहाँ पे क्या बोला गया, अर्धवार्षिक रूप से। ये जो है दिया गया है 80% के हिसाब से, 80% की वार्षिक दर के हिसाब से, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कैसे है, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। देखिए जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है ना, तो ये जो टाइम होता है वो कितना होता है, डबल हो जाता है। यानी कि देखिए 1 साल है, 12 महीने हम इसको साल में लेते हैं, ईयर में लेते हैं। तो 12 महीने है तो यानी कि 1 साल है तो 2 साल हो गया। और रेट कितना है, जो रेट है वो आधा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को इस 80% से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि ये जो है 40% है। ठीक है, 40% है तो हम 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100, यानी कि 4/10। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 9,000 है, तो पहले साल में इसका जब 40% यानी कि 4/10 इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे साल के लिए भी इसका 3600 लगेगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, इसका 40% एक्स्ट्रा लगेगा। तो यानी कि 3600 का 40%। ठीक है, 3600 का 40% यानी कि 3600 गुना 4/10,
कितना हो जाएगा, 1440 ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे साल में ये भी लगेगा, तो हम इस तीनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, जो पूछा गया ये, इस तीनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 7200, और यहाँ पे 1440, तो 0468, 8460 हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्या बोला गया है कि टाइम दिया गया है कितना, 5 साल। अब बोला गया कि जो धनराशि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज इंटरेस्ट कितना है, वो 2/5 हो गया है। जो भी इसका प्रिंसिपल था, जो भी इसका मूलधन था, उसका 2/5 हो गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको 5 को हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं, और नीचे वाले को प्रिंसिपल, और ऊपर में जो 2 है वो क्या है, वो इंटरेस्ट हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो हम लोग जानते हैं कि I = PR/T/100 होता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 = 5 गुना, आर नहीं पता है, ये निकालना है, 5/100। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, ये R = 8%। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, यानी कि 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 2 है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है। ठीक है, 2/5 हो रहा है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष, टाइम कितना दिया गया, 5, तो इस टाइम से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देता है यानी कि नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यही हमारा होगा जो ब्याज है। लेकिन ये जो है हम लोगों को परसेंट मिलाना है, तो परसेंट मिलाना है तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी को देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8% आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा कम टाइम में बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 32 है। 5 संख्याओं का औसत 32 है। देखिए जब 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो इस पांचों संख्या को जोड़कर कितना हो जाएगा, 32 × 5, यानी कि 160 होगा। अब क्या बोला गया, यदि एक संख्या हटा दी जाती है, बोला गया एक संख्या, इस 5 में से एक संख्या को हटा दें। ठीक है, तो औसत 28 हो जाता है। देखिए औसत 28 हो जाता है कितने नंबर का, 4 ही नंबर बचेगा ना। जब 4 ये हट जाएगा तो एक नंबर, तो 4 ही नंबर बचेगा। यानी कि इस चारों नंबर को जोड़ के कितना आएगा, ये देखिए 28 × 4 इसी तरह से आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 112। अब देखिए पहले 160 था, अब 112 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना का अंतर है, तो 48 का। यानी कि 48 एक ऐसा नंबर था जिसको कि हटा दिया गया, और इसी को हटाने के बाद ये हमारा 4 नंबर का जो औसत है वो 28 आ गया है। तो हम लोगों ने लगभग आधा क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोगों ने उस 20 क्वेश्चन का आधा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करना। अधिकतम संख्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा नंबर विद्यार्थी का, यानी कि ठीक है, मतलब विद्यार्थी का वह सबसे ज़्यादा नंबर क्या होगा, विद्यार्थी का वह सबसे ज़्यादा संख्या क्या होगा, जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक
की समान संख्या मिले, यानी कि प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंपल एचसीएफ निकाल लेना है। किसका? 1003 और 2703 का। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों को निकालने में एचसीएफ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉमन ये डिवीजन मेथड से आप लोग एचसीएफ निकालने जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो कि थोड़ा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पूरा वैल्यू इसका एग्जैक्ट एचसीएफ तो याद नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, आप लोग ये डिवीजन मेथड से निकाल लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा, 17, यानी कि 17 17 चॉकलेट। ठीक है, क्या करेंगे, 17 चॉकलेट अगर हम सभी विद्यार्थी में बांटेंगे, 17 चॉकलेट और 17 कैंडी, तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एचसीएफ निकाल लीजिएगा डिवीजन मेथड से, क्योंकि और किसी मेथड से अगर निकालिएगा तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। और हाँ, आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि आप बना लें थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है तो ये बन सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 300 रुपये है, सॉरी 3000। ठीक है, 3 नोटबुक हो गया, 6 पेन हो गया, इसका मूल्य कितना है, 3000, है ना। और उतने ही पैसों में से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन, यानी कि एक नोटबुक और 12 कलम खरीद सकता है, उतना ही रुपया में कि 3000 रुपये में। तो यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, पेन है ना, ये नोटबुक है, ये पेन है, ठीक है, पेन खरीदना चाहता है, तो उसको कितना रुपया लगेगा, देखिए, यानी कि 3 नोटबुक और 6 पेन को मिला के हम लोग 3000 रुपया लग रहा है। और यहाँ पे एक नोटबुक और 12 पेन मिला के हमको 3000 रुपया लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोगों को देखिए क्या करना है, पेन का वैल्यू निकालना है ना, 15 पेन का। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नोटबुक है इसको हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, यहाँ देखिए, देखिए अगर मान लीजिए हम इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस पूरे से ऊपर वाले से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है, ये वाला चीज़, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कि सिर्फ पेन बचेगा, पेन का प्राइस बचेगा। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको हमको हटाना है। यहाँ कितना हो जाएगा, 36, और ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दिए। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे देखिए क्या आता है, ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, -30। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस, नौ सौ 9000, सॉरी -6000। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो एक का वैल्यू है वो कितना है, 200। ठीक है, एक का वैल्यू जो है वो कितना है, 200। तो हम लोग को क्या बोला कि देखिए एक क्या है, ये एक पेन है, एक पेन का वैल्यू जो वो 200 रुपया है। तो 15 पेन बोला गया ना, तो 15 पेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 200, यानी कि ये 3000 रुपये 15 पेन का दाम आ गया। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है। देखिए यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि 6, एक मिनट रुकिए जरा सा, इसका सीपी कितना का है, 6 पेन का। अगर मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, 6 पेन का सीपी कितना किसके इक्वल है, 5 पेन के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के इक्वल है। तो बोला गया कि इसमें लाभ या हानि जो भी है उसको निकालना है। पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, एसपी और सीपी का, या सीपी और एसपी का। कितना हो गया रेशियो, 5/6, यानी कि अगर सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना है, 6 है। ठीक है, तो कितना का अंतर है, कितना का फायदा हो रहा है, 1 का, और कितने में हो रहा है, 5 में हो रहा है। इसके हम परसेंट निकाल सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, 20%। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20%। और 20% क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एसपी ज़्यादा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीपी कितना, सीपी है 6, सीपी है 6 पेन का सीपी, यानी कि 6 पेन का क्रय मूल्य, और एसपी कितने पेन का है, 5। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये जो सीपी है वो 5 हो जाएगा और वो एसपी जो है वो 6 हो जाएगा। देखिए यानी कि ये 5 है, ये 6 है। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना। तो 1 बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 20% आ जाएगा फिर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो उसके लिए हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या क्या ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं लेना है। ठीक है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 2 है, फिर 3 है, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, फिर 23, 27, सॉरी 29, और एक 31। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर है टोटल। ठीक है, ऐड करके 11 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिपेंड करता है कि आप लोग ऐड कैसे करते हैं। देखिए ऐड अगर हम लोग ऐसे करेंगे, 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17 + 11 28 + 13, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए। तो उससे अच्छा देखिए क्या कर सकते हैं, 31 + 9 29 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, प्लस 23 + 17 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं कि लास्ट उस नंबर को ऐड कर रहा है जिसको ऐड करने पे लास्ट में 0 आ जाए। देखिए 19 और 11 कितना हो गया, ये हो जाएगा 30, प्लस 13 और 7 कितना हो जाएगा, ये 20, और फिर ये 5 + 3 + 2 ये 10 हो गया। देखिए अब आसान लग रहा होगा ऐड करने में। इससे इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 60 + 40 100, 160, है ना, 160/11। अब देखिए इसको थोड़ा ऑप्शंस का हेल्प ले लेते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन का कैसे हेल्प लेंगे, देखिए 160/11, तो 160/11 है तो ये देखिए लगभग 14.54 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये देखिए 14 और 15 के बीच में है ना। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में है। तो ऑप्शन के हिसाब से 14.54 ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको पॉइंट में एग्जैक्ट आंसर निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया, दो संख्याओं को गुणनफल 720 है। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। दोनों को गुणा करके मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 720। और उसका महत्तम समापवर्तक समापवर्तक यानी कि HCF कितना है 4 है। तो HCF कितना है वो 4 है। तो LCM निकालना है, लघुत्तम निकालना है ना। तो देखिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है कि x इंटू वाई इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो LCM निकालना है तो क्या करेंगे, x इंटू वाई बाय HCF कितना हो जाएगा 720 बटे 4 यानी कि 180। हम लोग डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे क्या, 720 को 4 से भाग दे देंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। ये दोनों का गुणनफल है और HCF से भाग देंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट ये। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए गोला जो होता है यानी कि स्फेयर जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, देखिए वो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ यहाँ पे देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट होता है, किस पे डिपेंड करता है इसका वॉल्यूम, आर पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 4/3 और पाई को हटा देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे परसेंट पे पूछा गया है ना। तो परसेंट में कांस्टेंट का हम लोगों को कोई काम ही नहीं है। देखिए और रेडियस में ही इंक्रीमेंट हो रहा है, रेडियस ही बढ़ रहा है। तो देखिए पहले रेडियस, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ 50% है तो 50% का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए पहले कितना था, रेडियस 2 था, अब कितना हो गया, एक बढ़ गया, ये बढ़ा। ठीक है, तो पहले जो रेडियस था उसको हम लोगों ने आर माना, स्मॉल आर, ये कितना था 2 था। ठीक, और अब जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर मान लिए। तो देखिए 2 था और एक बढ़ गया तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे क्यूब होगा और ये कांस्टेंट भी होगा 4/3 पाई, लेकिन हम लोगों को उसको नहीं लेना है। ठीक है, इसको हम लोग, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंट निकालना है ना। फिर देखिए और यहाँ जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, उसी तरह से 27 हो जाएगा क्योंकि r³ होता है। ठीक है, 27 होगा नहीं, 27 का मल्टीपल होगा यहाँ पे, 27 4/3 पाई होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो देखिए 8 था पहले वॉल्यूम, अब 27 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा तो 19 बढ़ा। कितना था, तो 8 था, पहले 8 था तो 8 से बढ़ा, अब गुना 100 कर देंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा 19×5 = 95, बाकी 9, और 19 दूनी 38, 38 और 9 47। ठीक है 47, 5/2 इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 237.5%, यानी कि 237.5% इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ये बिजली का खंभा है आ, तो यहाँ पे इसका जो स्पीड हो जाएगा ट्रेन का, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दिया गया 384 मीटर और टाइम कितना दिया गया 12 सेकंड में, यानी कितना हो जाएगा 12×2 = 36, 12×3 = 36 और यहाँ पे 12×2 = 24, यानी कि 32 मीटर पर सेकंड।
ये किसका है? ट्रेन का स्पीड, उसी ट्रेन का स्पीड है। अब क्या बोला गया कि और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई, यानी कि ये लंबाई 324 है, तो इसका 324 गुना दो, सॉरी 384 है, तो 384 गुना दो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक बाकी 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, यानी कि टोटल लेंथ जो होगा इसको कितना कवर करना पड़ेगा? 768, क्योंकि दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ को कवर करना पड़ता है। और देखिए विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है, ये ध्यान दीजिएगा। को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरे ट्रेन की चाल कितनी है? देखिए, इस पहले ट्रेन की चाल कितनी है? 32। दूसरे ट्रेन की चाल हम लोग मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। वो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो कितना हो जाएगा? देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा कि दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे दोनों की स्पीड को? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर एक ही दिशा में जाता तो क्या करते हैं? उसको घटा देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 32 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना दिया गया है? 768 दिया गया है। और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है? 12 सेकेंड दिया गया है। और ये स्पीड कितना हमने निकाला? 32 प्लस एक्स। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8×72, और यहाँ पे 12×4 = 48, यानी कि x बराबर जो होगा 64 माइनस 32 होगा। और वो किसका इक्वल है? 32, यानी कि 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4, जो दूसरे ट्रेन का जो स्पीड था वो कितना था? 32 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है हम लोगों का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x और y का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या करना है? x का क्या है? 45% लिख दिए। ये किसके इक्वल है? y के 15% के इक्वल है ना। तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। तो x बटे वाई, यानी कि x बाई वाई जो होगा वो कितना होगा? 1/3। और यहाँ से देखिए अगर ये आ गया तो रेशियो निकाल सकते हैं, यही हो जाता है रेशियो 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है? 6,875 रुपये है। ठीक है, यानी कि एसपी कितना है? 6,875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत, यानी कि 25% लाभ हो रहा है, तो देखिए 25% लाभ है तो सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए अगर क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना होता है तो क्या करते हैं? एसपी लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए 25% का लाभ हो रहा है तो यानी कि 125% में बेचा जा रहा है। तो जब 125% में बेचा जा रहा है तो इसका उल्टा कर देते हैं। जब सीपी निकालना हो तो इसका उल्टा करेंगे, और एसपी निकालना है तो सीधा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका उल्टा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5, फिर ये हो जाएगा 13×5 = 65। फिर यहाँ पे 3, 8, 7 हो जाएगा। और हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, 2, 5 ये हो जाएगा। अब इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 0, 3 बचेगा। 13×4 = 55। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कि 5500 रुपये, यानी कि अगर इसको ये जो 6,875 रुपये में बेचा गया है वो 25% का नुक्स सॉरी 25% का उसको फ़ायदा हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो इसने खरीदा था कितने में? 5500 रुपये में ही खरीदा और बेचा 6,875 रुपये में। तो चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, आज एसएससी जीडी में हर एक सेक्शन में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आज ये 20 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी संख्या के 20% का 25%। ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं एक्स है।
इसका 20% का 25% कितना दिया गया है? 250 के बराबर है। उस संख्या का 35% कितना है? तो पहले क्या करेंगे, पहले वो संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, 25 × 100, 20 × 2500। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 गुना 5 × 20, यानी कि 5000 हो जाएगा। अब इसका बोला गया कि 35% निकालना है। तो देखिए 35% निकालना है तो इसका 35% इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 और 0। ठीक है, यानी कि 175 0, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ गया। तो देखिए ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा सभी क्वेश्चन को, तो यही एसएससी जीडी के क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इससे हार्ड आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार आपके लिए नया नया वीडियो, नए नए शिफ्ट का वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा। ठीक है, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।